you can change your life, your diseases, your relationships, your financial abundance, everything can be changed through classical yoga and cosmic energies. आपने abundance की बात बोली, cosmic energy की बात बोली, तो once ये सब चीजें जो मुझे सीखने को मिली है, ये I think during your when I connect with you, when I start understanding the session, when I start understanding yoga, when I start understanding the secret of yoga, then I came to know हाँ yoga is much more than the asana and the few pranayama. Abundance कैसे आती है, कैसे लेके आनी है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कैसे फील करना है, एनर्जी कैसे लेनी, जब आप गिर जाओ, जब आप कोई हेल्प करने वाला ना हो, पेरेंट्स हैं, वाइफ है, फैमिली है, कोई भी हेल्प हो तो आपको योग साथ देगा, क्योंकि योग एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर वक्त मरते टाइम तक साथ देगी. डोंट ऐसा मिरेकल्स कि मैं आज ये करूँ कल ही हो जाएगा. यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू फील, यू हैव टू अनुभव, एंड देन जो अनुभव होते हैं बिट्स एंड पीसेस में आते हैं, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हाँ आज मुझे ये अनुभव हुआ, कल मुझे ये अनुभव हुआ, आज मुझे ये अनुभव हुआ. तो वंस छोटे अनुभव बनके जब बनेंगे तो एक बहुत बड़ा गुलदस्ता बनेगा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. Namaskar, hello and welcome to all of you to another exciting episode of Cosmic Abundance Hub. And आज मेरे साथ हैं Chef Ajay Kumar. He's back after 6 months. He started his journey in March 2020 and now in September 6 months हो चुके हैं. आज तक Chef continuously अपनी practices कर रहे हैं. So this interview, this YouTube inspirational interview is going to inspire you how कैसे हम अपने आप को अगर consistently योग में रखते हैं, how it can change our life. So watch this till the end and make sure you make notes of all the important things जो शेफ आपको बताएंगे, because छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें जो इन्होंने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं की थी वो ट्रांसफॉर्म हुई हैं. नमस्कार शेफ अजय एंड वेलकम. नमस्कार सुमित जी. Okay, so happy to see you. आपको बहुत it's been 5 to 6 months and we are having a nice second round of interview. We have been अलग-अलग courses में हम already साथ में we did the 5-day course आपने किया, 30-day challenge complete किया, and then you multiple courses के बाद अब आप योग रहस्य का कोर्स अभी कर रहे हो. So how has been the journey? कैसी जर्नी रही पिछले 6 महीनों में कॉस्मिक अबंडेंस हब में और हमारे कम्युनिटी के साथ? सुमित जी, थैंक यू बोलना चाहूँगा सबसे पहले कि आपने मुझे दोबारा YouTube में बोलने का चांस दिया और मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया. पिछले 6 महीने मेरे लिए एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टाइम रहा. इवन लोग कहते हैं कि कोरोना जो टाइम है लोगों के लिए बुरा है, अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि 6 महीने जिसमें हम कोरोना में रह रहे हैं, तो कोरोना मेरे लिए एक तरह से मेरे लिए एक अच्छा वरदान साबित हुआ, जिसके अंदर मैंने काफ़ी वो चीज़ सीखी जिससे मेरे आने वाली जो लाइफ है, चाहे मैं 20 साल 30 साल जितना भी आगे जीता हूँ, तो वो मेरी लाइफ सक्सेसफुल रहे, फिजिकली स्ट्रांग रहे, मेंटली स्ट्रांग रहे, स्पिरिचुअली रहे. तो उन चीज़ों को लेके मैं कोरोना को थैंक यू बोलूँगा कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ सीख सकूँ. तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ चेंजेस इन माय बॉडी इन लास्ट 6 मंथ. काफ़ी चेंजेस किए हैं मैंने अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और अपने स्पिरिचुअल तरीके से. तो मैं अगर मुझे बोलने का मौका मिले तो शायद ये जो टाइम है वो भी छोटा रहेगा, क्योंकि इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं. अगर मैं एक अनुभव को आपको बताऊंगा तो शायद आपको लगेगा ये यूट्यूब थोड़ा और लंबा होना चाहिए था. चलिए हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम उसको 4 बकेट्स में डालेंगे. तो फिजिकल लेवल पे, शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेवल पे हम ये 4 बकेट्स बनाते हैं. एंड देन लेट्स सी एक करके जो मेन हाइलाइट्स हैं, टॉप 3 to 4 हाइलाइट्स आप उन सब में बताओ. ओके, तो मैं शुरू करना चाहूँगा मेरे शारीरिक लेवल पे, फिजिकल लेवल पे. मेरा सबसे बड़ा एक ख्वाहिश थी कि मेरा वेट कम हो जाए, बिकॉज मैं शेफ़ हूँ, तो यूजली शेफ़ लोगों का जो टमी थोड़ा सा आगे हो जाता है. हालांकि मैं इसको लेके काफ़ी जागरूक था कि मेरा पेट निकले ना, मैं कम खाना खाता था, लेकिन इसके बावजूद भी टेस्टिंग करने में आपका वेट बढ़ जाता है, ना चाहते हुए वेट बढ़ जाता है. तो इस दौरान मुझे मौका मिला कि अपनी बॉडी को समझूं और उसकी क्या ज़रूरत है, कैसे उसको कम करना है और कैसे अपनी बॉडी को परफेक्ट करना है, वो मैंने सीखा. तो मैंने अपना वेट रिड्यूस किया, जो एक बहुत ही नॉर्मल बात है. इसमें लोग कहते हैं कि मुझे वेट कम करना है, वेट कम करना है, तो ये बहुत ही सिंपल था मेरे लिए वेट कम करना. मेरा पहला फास्टिंग सेशन हुआ था नवरात्र के टाइम पे, जिसमें मैंने 10 दिन फास्टिंग किया था.
तो उस दौरान ही मुझे अब मेरा डिजायर वेट मिल गया था कि जो मुझे चाहिए था। मैं 82 से 72 74 पे आ गया था। मैं तब से अपना जो वेट है 74 तक ही मेंटेन कर रहा हूँ। इवन मैं खाते भी जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी बॉडी लगता है नहीं खाना, आप ये से सही हो। तो मैं आई डोंट ईट मच एज अ शेफ, आई टेस्ट इट बट आई डोंट ईट मच। सो यानी कि हमने वेट जो लॉस किया इनिशियली 10-15 डेज में उतना कम हो गया था, जो मार्च में हमने लॉस किया था वो अभी सितंबर आते आते इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, है ना? बढ़ा नहीं है। बड़ा बिल्कुल नहीं है, 74 से कम ही है। इवन कभी कभी जब मैं नापता हूँ तो ऐसा लगता है कि 73 हो गया है, 72 हो गया है, बट 72-73 के बीच में रहता है। मेरी फैमिली कहती है वेट बढ़ाओ, तो आई सेड नहीं, आई एम हैप्पी विद माय वेट, आई डोंट वांट। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम वेट लॉस करते हैं इमीडिएटली तो फिर 2-3 महीने में वापस उसका डबल हो जाता है लोगों का जो जितना लॉस हुआ होता है, राइट? सो दैट मींस कॉस्मिक एनर्जीज आर वर्किंग फॉर यू वेल। एब्सोल्युटली। फिर कुछ मैंने आपसे जब शेयर किया था कि मैं ब्लड प्रेशर की गोली खाता क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता था। तो उस दौरान मैंने ब्लड प्रेशर की गोलियां खानी बंद कर दी। आपके एडवाइस मैं डॉक्टर के पास भी नहीं किया, तो मैंने आपके कहे अनुसार और आपके एडवाइस लेके मैंने ब्लड प्रेशर की गोली कुछ टाइम के लिए रोकी और मैं अपना रेगुलर चेकअप कराता रहा। तो इसमें मुझे कहीं भी लगा कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा है। इवन डॉक्टर भी मुझे कहता है कि आप तो 5 साल यंग हो गए हो क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर हमेशा से ही आता है। मैं पिछले 6 महीने से कंटिन्यू ब्लड प्रेशर चेक करा रहा हूँ, मेरे होटल में डॉक्टर है, तो आई यूजली ट्वाइस ए मंथ में जाता हूँ चेक कराने। तो ही सरप्राइज, और जब मैं उसको बोलता हूँ कि मैंने ब्लड प्रेशर की गोली खानी बंद कर दी तो वो सरप्राइज होते हैं क्योंकि उसने अभी तक शायद अपनी लाइफ में नहीं देखा हो कि इसने ब्लड प्रेशर की गोली खानी बंद कर दी। कितने साल खाई थी आपने मेडिसिन? मैंने 2011 से खानी शुरू की थी। जब मैंने जब लिपिड प्रोफाइल कराया था तो मेरे कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ा हुआ था, तो उस टाइम से मैंने खानी शुरू की थी और मैं 2020 में बंद किया। गुड। तो 10 इयर्स का जर्नी 10 इयर्स का जर्नी 1 महीने में खत्म हो गया। और कुछ इसके अंदर इस दौरान कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए जिसके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि जो बीमारी जिसके बारे में को पता नहीं है वो भी चली जाती है। जैसे मेरी वाइफ को प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत ज्यादा स्नोरिंग करता हूँ, मेरे को सोते ही ऐसी आवाज आती है कि मैं कभी कोई रात सो नहीं पाती। तो फॉर मी ठीक है, आपने सुबह आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सो जाता था, लेकिन इसी दौरान मैंने वाइफ से पूछा कि आजकल नींद आ रही है सही? कहती है आपकी स्नोरिंग तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई। देन आई वाज सरप्राइज, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में, क्योंकि अपने खराटे को खुद मालूम नहीं पड़ता है कि आप कितने ज्यादा स्नोरिंग कर रहे हो। राइट। तो वो एक आपकी बॉडी में क्या पड़ रहा है आपको नहीं मालूम, और तब दिखाई पड़ता है जब उसको कंट्रोल से बाहर हो जाता है। हमारी 60 टेल सेट जो हमारे को क्लास में बताया जाता है, हम उसके सीईओ हैं, तो वो कहाँ पर कैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं वो शायद पूरा आपको जो मैसेज है बाइंड नहीं दे पाते। कभी कभी वो खुद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो वो बताते हैं कि आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो वो प्रॉब्लम को भी आई थिंक, आई डोंट नो, काफी प्रॉब्लम्स होंगे जो धीरे धीरे करके सॉल्व हो गई हैं। तो फिजिकली तौर पे मुझे ये 3 चीजें जो मेजर जो मैं बता सकता हूँ कि ठीक हुआ है। थकावट खत्म हो गई है, आप हमेशा एनर्जाइज फील करते हो। आपको कभी लगता है कि आप जैसे डाउन हो गए हो तो यू डू सम प्रैक्टिसेस एंड ऑल, तो उसके अंदर फिर आप यू रिचार्ज योरसेल्फ। आई मीन जैसे मेरी शिफ्ट, हम लोगों की शिफ्ट काफी लंबी होती है, तो 6-7 घंटे के बाद आई यूजली टेक 5-10 मिनट अपने को एनर्जाइज करके आई कैन अगेन रेडी फॉर अनदर 6 आवर्स। एंड जो हम टेक्निक्स आई एम टीचिंग यू लाइक 24/7 में आप कभी भी कर सकते हो। यू डोंट नीड अ योगा मैट और एक ही जगह, यू कैन डू दीज टेक्निक्स एनीवेयर एनी टाइम एंड यू आर यूजिंग इट एज अ पावर चार्जिंग थेरेपी फॉर योरसेल्फ इवन ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो ये अपना फिजिक तौर पे ये फायदा हुआ। मेंटली तौर पे मैं कह सकता हूँ कि जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं हर एक को मेंटली तौर पे, कि जैसा आपका फाइनेंशियल इशू होते हैं, फैमिली के इशू होते हैं, बच्चों के साथ इशू होते हैं, रिलेटिव्स का इशू होते हैं, जो कभी कभी आपको ना मेंटली प्रेशराइज करते हैं कि, और जब मेंटली बंदा प्रेशराइज होता है तो फिर वो बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाता है। तो इस दौरान मुझे जो लगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है, वो ये रहा कि वो चीज़ें, ये योगा की जो पावर है उन चीज़ों को ऐसे जैसे दूर कर देती वो हुआ है। जैसे आपको एक कोयले के पानी में थोड़ा सा कोई भी ड्रॉप डाल दो किसी केमिकल का या फिर किसी टूथपेस्ट का जिससे ब्रश करते हैं, तो वो सारे कोयले को दूर कर देता है, सबको अलग कर देता है। इसके अंदर ऐसा लगता है कि वो चीज़ें मेरे से दूर हो गई, मुझे दिख रही हैं
लेकिन मुझे कोई इफेक्ट नहीं डाल रही हैं। राइट। जैसे फाइनेंशियल इशू थे, सबको मालूम है सबकी सैलरी कट डाउन हुई, सबको इशू हुए, तो मुझे लगा हाँ इशू है बट इट विल पास। आई एम श्योर कि अभी नहीं 6 महीने बाद पास हो जाएगा, लेकिन वी विल हैंडल इट। तो वो जो दिमाग में प्रेशर था वो नहीं था। फिर फैमिली में होते हैं कि चलो किसी की बात को लेके बहस होती है, कुछ भी होता है, तो आई जस्ट टेक इट वेरी कूलली। ठीक है, अब बात करो। उस समय बात खत्म हो गई, मेरा चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो पहले हम उसका स्ट्रेस ले रहे थे या पैनिक हो जाते थे सिचुएशन से, अब हम उसको मैनेज कर पा रहे हैं। तो उसको सोचते रहते थे। अभी क्या है कि जैसे किसने बोला, आप सोचते रहते, दिमाग पे बोझ लेके चलते हैं। तो आपने क्लास ली थी जिसमें बताया था कि एक पानी की बोतल को आप कितनी देर होल्ड कर सकते हो, तो किसने बोला 5 मिनट, किसने 15 मिनट, किसने 20 मिनट, लेकिन कब तक होल्ड कर सकते हो। तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट लेसन फ्रॉम योर साइड कि आप पानी को जितनी आपको लगता है होल्ड कर सकते हो करो, लेकिन उसको होल्ड करने का फ्यूचर में कोई फायदा नहीं है। तो आपको उसका सोल्यूशन उसी टाइम निकालना पड़ेगा या उसको सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो वो चीजें काफी हद तक कम हो गई, एंजाइटी खत्म हो गई है। फियर ऑफ फ्यूचर जिसे कहते हैं कि यार कल क्या होगा, उसको लेके जो मेरी जो फीलिंग है वो शायद ऑलमोस्ट नन है। ठीक है, आज हुआ, कल की कल देखेंगे। तो उस लेवल में मैं कहता हूँ कि मुझे मेंटली काफी स्ट्रेंथ मिली है मुझे ड्यूरिंग दिस योगा सेशन। गुड। तो चलो चलते हैं इमोशनल की तरफ। तो फिजिकल हो गया, मेंटल हमने बहुत इंप्रूवमेंट कर लिया, स्ट्रेस एंड एंजाइटी के थॉट्स खत्म हो गए हैं एंड वी आर बेटर एबल टू मैनेज सिचुएशंस। इमोशनल लेवल पे आते हैं कि हम अपने इमोशंस को कितना बेटर समझ पा रहे हैं थ्रू ऑल द प्रैक्टिसेस जो हमने की हैं, एंड कितनी स्टेबिलिटी आ गई है इमोशनल लेवल पे एंड रिलेशनशिप इश्यूज पे। हाँ, लाइक अभी क्या होता है कि हम लोग जैसे हमने योगा में सीखा था कि हम जो आप बाकी लोगों को एज ए बॉडी नहीं देखते हैं, एज ए एनर्जी देखते हैं, एज ए हम लोगों से कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि मतलब वो एक बॉडी नहीं है, एक सोल है, एक आत्मा है जिससे हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो इमोशनली में क्या है कि अपने को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, उनको ज़्यादा इमोशनली लेवल पे ज़्यादा टच नहीं रहना। ठीक है, I mean, I think this mentally and emotionally both for me is connected. कि आप mentally परेशान नहीं होंगे तो इमोशनली परेशान नहीं होंगे। तो I think more or less I'm not that emotionally ज़्यादा लोगों से इमोशनल हो नहीं पाता हूँ मैं। एंड इमोशन जहाँ तक मुझे मेरी बॉडी को मेरे मेंटली तौर पे मेरे को स्ट्रेंथ देता है कि ठीक है आप I mean yoga is basically a power which keep me boosting all the time कि boss now you are strong enough. Good. And we should be able to change our emotions also. You know, जैसे कुछ negative emotion आ रहा है, which we know कि हमें empower नहीं करेगा, we should be able to instantly change the energies. Yes. जैसे मैं अब होटल खुल गए हैं, मुझे होटल में जाना शुरू हो गया, तो now I'm again interacting with the different people जो मुझे लगता था उस टाइम काफी नेगेटिव थे और वो थे, तो वो आते तो मुझे लगता है कि हाँ now I have to stay away or I have to be extra conscious when I talking to them कि हाँ वो मुझे बोलेगा ये ऐसे नहीं हो रहा, ये गेस्ट ऐसा, ये गेस्ट ऐसा, ये गेस्ट ऐसा। तो आई थिंक that thing is now slowly erasing कि यार कोई किसके बारे में बोलेगा मुझे नहीं मालूम, मुझे अपना काम करना है कि ये यार गेस्ट हमेशा डिमांडिंग है। I mean if I know he's demanding but that's why we are here। लोग कहते हैं आज जैसे होता है ना होटल के अंदर, यार ये बहुत डिमांडिंग है, ये मांगता है, ये एक्स्ट्रा मांगता है, पैसे नहीं देता, ये बहुत आते हैं ऐसे। It's okay, it's fine. I mean, this is our job to do it. I mean, we have to follow it. अब पहले जो पहले मैं बोलता था कि हम उसकी लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज मिला के बोलते थे कि हाँ यार वो बोलता है, हम भी बोलते हैं उसको खुश करने के लिए। नाउ ऐसा अब नहीं है कि वो बोलता है कि वो ऐसा है, नो प्रॉब्लम सर, वी आर हियर टू सर्व यू। आई मीन एक लाइन बना दी कि ठीक है ये आपका थॉट है, मेरा थॉट है, मैं आपका थॉट नहीं लूंगा, अब मेरा थॉट मत लेना। तो इमोशनल डिस्टेंसिंग होना शुरू हो गया होगा, जहाँ पे वी आर लुकिंग फॉर प्रैक्टिकल अप्रोच। हर सिचुएशन में क्या प्रैक्टिकल इनपुट होना चाहिए इंस्टेड ऑफ इमोशनल डिसीजन मेकिंग। दैट्स गुड। नाउ गोइंग ऑन टू द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअली हमें क्या लग रहा है, हम कितना इवॉल्व है? बिकॉज आई न्यू दैट यू वर लुकिंग फॉर एन स्पिरिचुअल एंगल आल्सो व्हाइल जॉइनिंग द कोर्स। आपको सिर्फ फिजिकल लेवल के इंटरेस्ट नहीं था, यू वांटेड टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ योग फ्रॉम द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आल्सो। तो वहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट्स या क्या चेंजेस हमारे लाइफ में हुए हैं पिछले 6 महीनों में? 6 महीने नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा जब से मैंने आपका योग रहस्य ज्वाइन किया तब से। 6 महीने में मेरे को ये 3 चीजों में मैंने काम किया है कि फिजिकली, मेंटली और इमोशनली पे मैं कहता हूँ काफी इसमें फायदा हुआ है। लेकिन स्पिरिचुअली होने का जो असली मतलब है वो था शायद मुझे योग रहस्य में आने का पता चला है। यस, मैंने एक स्पिरिचुअली मेडिटेशन की क्लास की थी
जिसके अंदर काफ़ी कुछ सीखा। विजुअलाइजेशन है, मंत्रास हैं, चाँद को देख के आपको कुछ बोलना है, रात को बोलना है, मेडिटेट करना है, ये सब बातें थी। तो मैं करता था अपने हिसाब से, ठीक है, उसने बोला मुझे, मैं करता था। मन तो कुछ सेंटेंसेस बोलने, अफ़र्मेशंस बोलने, रात को बोलने, सुबह बोलने, दोपहर को बोलने, आपको जब स्ट्रेस लगे तब बोलने। तो आई टू टेल, ठीक है, उसने बोला, बोलते शायद मुझे शायद ठीक हो जाए। तो इनिशियली कुछ रिजल्ट्स आए, लेकिन धीरे-धीरे उनका असर होना कम हो गया। तो बस अफर्मेशंस कर रहे हैं एक तरह से हम। अफ़र्मेशन कर रहे थे उस टाइम, जो करता था मैं पहले, तो उसका मुझे लगता था असर हो रहा है, बट मुझे लगता था ऐसा, लेकिन आई डोंट नो हुआ कि नहीं हुआ। बट इस सेक्शन में जैसे योग रहस्य में आने के बाद मुझे लगा नहीं, जो मैंने एक महीने में सीखा है, जैसे अभी हम यम नियम पे काम कर रहे हैं, हमने सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, जो हम छोटे-छोटे एलिमेंट्स इस पे काम करें, तो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी स्ट्रांग टूल्स for us to connect as a to a spiritual power. And I evaluate myself what I was before, what I am now. Like एक छोटा सा एग्जांपल है, while driving, like जो जब भी मैं ड्राइव करता हूँ तो मुझे मेरे सामने से कोई अगर स्कूटर वाला या फिर कोई साइकिल वाला या फिर रिक्शा वाला मुझे बोलता है कि रुक जा रुक जा रुक जा, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि यार क्यों रुकने को बोल रहा है, कैसे, मतलब मेरा मन करता है कि मैं निकल रहा हूँ तो तू क्यों नहीं रुक सकता। तो वो चीज कट गई पूरी। तो whenever somebody say stop, I stop it. कुछ इमोशन आने को होते हैं, लेकिन then I bless him कि नहीं, ये अहिंसा में से आ रहा हूँ मैं, तो मैं नहीं कर सकता। वहाँ पे कहीं ना कहीं ईगो पे कंट्रोल आना शुरू हो गया है ना। So good, because that is the goal of yoga. जब तक आप ईगो के थ्रू व्हीकल काम करोगे, most of the time हम सफर ही करेंगे। Some of the time ego also helps us to grow and achieve our goals, but most of the time वो negative way में चला जाता है। And if we अगर हमें एक बैलेंस आ जाएगा उस पे लेना कि कहाँ ego को थोड़ा यूज करना है, कहाँ उसको बैक फुट में लेके रखना है, and then life will become more of a joy. तो वो joy, वो आनंद को आप अनुभव कर पाते हो। तो रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया लोगों को। जैसे हम लोग, जैसे मैं शेफ हूँ, एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ, मेरे अंडर 60-65 लड़के काम करते हैं। मेरा एक दूसरा डिपार्टमेंट है जो यूटेंसिल साफ करते हैं, फ्लोर मॉप करते हैं। दीज पीपल्स कम्स अंडर मी। सो प्रीवियसली क्या होता था कि हम देखते थे यार तो ये ऐसी है, मतलब उतना एक रिस्पेक्ट नहीं होती, ठीक है तो इसका काम है करना है, उसको डांट भी दिया, कुछ कर दिया। आई थिंक दैट लेवल हैज गॉन, दैट लेवल इज गॉन। नाउ आई हैव टू बी इस एज मी, जैसा वो है वैसा मैं हूँ। तो स्टॉप अब्यूजिंग, स्टॉप गिविंग हार्ड वर्ड, स्टॉप, मतलब उनको जो वो समझाना चाहते हैं उनको समझने की कोशिश करता हूँ, जो बताना चाहते हैं इस तरीके से बताना चाहता है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा कैसा। तो आई यूज्ड टू गिव अ सॉल्यूशन कि आप ऐसा है कि ऐसा करो तो ऐसा। तो आई फील मोर कनेक्टेड विद दिस गाय एंड दे आल्सो कम विद द थिंग्स कि क्या, आई मीन नाउ वी हैव टू हेल्प हिम। That's a good point, because most of the time हमें लगता है कि जो लोग कुछ लो लेवल का काम कर रहे हैं हमारे काम से, and we feel कि हमारा काम superior, being the head of the team, but and lower level पे we don't focus. जब हम उस पे उन लेवल पे जाके भी सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, तो they start becoming more productive, and उनकी तरफ से भी आपको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। That's a beautiful thing, and that आपको दिख रहा है because आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो, आप दूसरों की तरफ बैलेंस अप्रोच में बाहर जा रहे हो। That's a good bringing down your ego level, Chef. So very happy and to see all of your transformations so far. Now, what would you like to tell to those people who are still struggling in their life? It could be your family, friends, जो आपके changes तो देख रहे हैं, but are still doubtful or have not convinced yet कि you can change your life, your diseases, your relationships, your financial abundance, everything can be changed through classical yoga and cosmic energies. हाँ, वो कुछ बोलने से पहले कुछ एक बात बताना चाहूंगा। जैसे आपने अबंडेंस की बात बोली, कॉस्मिक एनर्जी की बात बोली, तो वंस ये सब चीजें जो मुझे सीखने को मिली है, ये आई थिंक ड्यूरिंग योर व्हेन आई कनेक्ट विद यू, व्हेन आई स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर session, when I start understanding yoga, when I start understanding the secret of yoga, then I came to know yoga is much more than the asana and the few pranayama. So although we are not doing much asana and pranayama, but we are working more on mental strength कि abundance कैसे आती है, कैसे लेके आनी है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, कैसे फील करना है, एनर्जी कैसे लेनी। जब आप गिर जाओ, जब आप
जब आप कोई हेल्प करने वाला ना हो, पेरेंट्स हैं, वाइफ है, फैमिली है, कोई भी हेल्प हो तो आपको योग साथ देगा, क्योंकि योग एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर वक्त मरते टाइम तक साथ देगी। तो योग की वो पावर है। हाँ, तो योग की वो पावर है, और योग आपको बाकी चीज़ों से बचा के रखता है। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं आपसे कुछ फैमिली इशू डिस्कस कर रहा था, तो आपने बताया कि यू हैव टू बिकम लाइक ए लोटस, कि जब सूरज आए तब खिलो और जब रात को तो बंद हो जाओ। तो आई थिंक दैट वाज अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट दैट यू शेयर विद मी, कि आपको उन चीज़ों से दूर रखना है, कि आपको जब भी आपको कॉस्मिक अबंडेंस की जरूरत हो तो आपको तभी खुलना जब आपकी रिक्वायरमेंट हो, और छोटी छोटी चीज़ें जो अंधकार के रूप में आती है, जो आपको मिसगाइड करती है, उससे आपको दूर रखना है। तो और वो जो लोटस है वो कीचड़ में खुलता है, कीचड़ में रह के भी सबसे सबसे आई थिंक पावरफुल एक प्योर रहता है, अनटच्ड बाय द डर्ट। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ी बात थी। तो आई थिंक दैट आई हैव पुट इन माय लाइफ कि आई हैव टू बी लाइक ए लोटस। और मैसेज उनके लिए जो जिनको डाउट है, उनके लिए तो ये मैसेज है कि आप, लाइफ इज योर लाइफ, यू हैव टू लिव इट। डिसाइड आपको करना है कि आपको कैसी लाइफ जीनी है। आज की डेट अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक माइकल जैक्सन जो दुनिया का माना हुआ था बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं कि एवरीबॉडी नो माइकल जैक्सन, उसने अपनी पूरी टीम खड़ी कर रखी जो उसको ऑर्गन दे सकती थी, जो उसको सब कुछ दे सकती थी एनी टाइम, लेकिन 50 साल की उम्र में खत्म हो गया, पता भी नहीं लगा। करेक्ट। तो योग एक ऐसी चीज है जो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअल तरीके से आपको बहुत 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 आपको स्ट्रेंथ देती है। और जब ये चार चीजें आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ देंगी तो आपकी बॉडी अपने आप ब्यूटीफुल हो जाएगी, आपको दूसरों को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा और आपको मतलब मजा आएगा आपको। राइट। तो जो उसको करने का तरीका है वो स्टेप बाय स्टेप है। डोंट एक्सपेक्ट ऐसा मिरेकल्स कि मैं आज ये करूँ कल ही हो जाएगा। यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू फील, यू हैव टू अनुभव, एंड देन जो अनुभव होते हैं बिट्स एंड पीसेस में आते हैं। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हाँ आज मुझे ये अनुभव हुआ, कल मुझे ये अनुभव हुआ, आज मुझे ये अनुभव हुआ। तो वंस छोटे अनुभव बनके जब बनेंगे तो एक बहुत बड़ा गुलदस्ता बनेगा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। बहुत अच्छे से आपने समझाया कि बिकॉज छोटे छोटे डॉट्स हैं, उन डॉट्स को कनेक्ट करोगे तो आपको बड़ा पिक्चर समझ आएगा कि हाउ योगा मेरे जीवन को, द क्लासिकल योगा ने मेरे जीवन को बदल रहा है, बदलेगा आने वाले समय में। वो आत्मविश्वास जब आपके अंदर आ जाएगा तो फिर योगा को आप जस्ट एज एन एक्सरसाइज नहीं लोगे, जस्ट इट विल बिकम अ वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका बन जाएगा। थैंक यू शेफ अजय फॉर ऑल योर great ideas and inputs, and आप बहुत अच्छे से आप मेहनत कर रहे हो। I can see you are very hard working. आप early morning, you're waking up at what time now? My 4 o'clock. 4 o'clock. हाँ, मेरा जो 4 o'clock में उठता हूँ, 4:30 तक मैं फ्रेश होता हूँ, फिर 4:30 से लेकर 6:30 तक मेरी क्लब में अपना जो मेरी स्पिरिचुअल्स है वो करता हूँ। उसके बाद आधे घंटे का आराम होता है, फिर उसके बाद नहा धो के फिर मैं अपना 8:30 के आसपास चला जाता हूँ, होटल चला जाता हूँ। गुड। एंड ये रूटीन आपका पिछले 6 मंथ से कंटिन्यू है? जब तक लॉकडाउन था तब तक तो मैं थोड़ा लेट होता था, लेकिन जब से होटल खुल गए हैं तब से हाँ थोड़ा मैं जल्दी, लाइक 2 महीने हो गए इस रूटीन को फॉलो करते हुए मुझे। मैं 2 महीने से फॉलो कर रहा हूँ एंड आई डोंट फील, मुझे लगता है कि मैं लेट उठा हूँ तो शायद आई थिंक आई लॉस्ट समथिंग। जैसे मैं 5 बजे 6:30 उठा तो मुझे लगता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त है वो छूट गया मेरे हाथ। So good. I'm very happy आपने वो cosmic energy का जो environment है, जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, there's so much of abundance of energy in the environment, आपने उसमें tap in करना सीख लिया है, बॉडी को भी ट्रेन कर दिया है to every day उस समय में उठो and then get energized, and that is the result आपके लाइफ में इतने सारे positive transformations हो रहे हैं। Very very happy to see कि आप जिस वे में आप grow कर रहे हो, evolve कर रहे हो, continue growing, and maybe we will have a next inspirational interview for all the peoples very soon in 2021. Yeah. So thank you, Chef Ajay Kumar, for all your time. Take care. Thank you, sir. Thank you. If you are also struggling through any of the life challenges, guys, this is the time. अब आप कुछ सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जस्ट टेक लेसन्स फ्रॉम शेफ अजय, हाउ इन्होंने अपने कैसे जीवन को बदला है पिछले 6 महीनों में, कौन कौन से चीजों को इम्प्रूव किया है। आप इनका पुराना इंटरव्यू देखिए और इसको देखिए एंड देन सी कि 6 मंथ्स में कैसे आपकी जीवन बदल सकता है इफ यू कंसिस्टेंटली फॉलो
the principles of classical yoga, the science of cosmic energies. And just join my courses, understand the science, and become a part of a Cosmic Abundance family. This is Sumit Upreti. Thank you.